Good morning, students. Today we are going to discuss some important problems of coordinate geometry, which is important for your exam. Let's come to the problem number 1. Let a minus 5, 2, b 1, minus 2, c 6, 4 and d 0, 4. Plot a, b, c and d. Plot a, b, c and d. Join the points to get ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. नेम द फिगर सो ऑब्टेन. तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपके पास पॉइंट ए बी सी डी है, गिवन है. इनको क्या करिए, प्लॉट करिए ग्राफ पेपर पे. मैं ग्राफ पेपर की हेल्प से नहीं, मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, बट आप ग्राफ पेपर की हेल्प से ही करना, बिकॉज अभी आप इनिशियली इन चीज़ों को सीख रहे हो, तो आपको पता चलना, आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम ग्राफ पेपर पे इसकी प्लॉटिंग करेंगे. जॉइन द पॉइंट्स टू गेट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. तो लेट्स स्टार्ट. इसके सोल्यूशन पे आते हैं कि किस तरीके से वर्क करेंगे. आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें आती होंगी, बट उन बच्चों के लिए भी वर्क करना ज़रूरी है जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम हो रही है. तो हमने क्या किया, ये स्टार्ट किया सॉल्व करना इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया. ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने क्या किया, ड्रॉ करना स्टार्ट किया. इस केस में अब देखिए किस तरीके से वर्क करेंगे. आप ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली इसको वर्क करिएगा. इसे हमने कह दिया 0, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5. मैंने इसको क्या किया है, बहुत मेज़रमेंट करके नहीं लिखा है, आप मेज़र करके ही लिखोगे. मेज़र करने से क्या चीज़ें होंगी कि आपको ईजिली सॉल्व करने में समझ में आएंगी. 6. सिमिलरली -1, -2, -3, -4, -5. अब उसी तरीके से हम y एक्सिस पे आते हैं. ये x एक्सिस हो गया, इसको हमने कह दिया x ओ x डैश. ये हो गया y ओ y डैश. अब इस केस में ये क्या बन गया, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, अब आते हैं माइनस y एक्सिस पे. -1, -2, -3, -4. ये आप इक्वल डिस्टेंस पे मेज़र करके लिखिएगा. मैं यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे मेज़र करके अगर सॉल्व करूँगी ये क्वेश्चन तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली सॉल्व करने को सोचा है. अब क्या बोल रहे हैं, प्लॉट लेट a इज इक्वल्स टू -5, -2. तो सबसे पहले हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं. -5 मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस 1, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5. ये रहा -5. वाई एक्सिस पे कितना चलना है हमको, -2. तो y एक्सिस पे देखिए ये -5 हो गया, -1, -2. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कहीं पर जा करके ये पॉइंट हमें मिलेगा -5, -2. और उसके बाद पॉइंट पुट करने के बाद आप जनरली देख लेते हो इस तरीके से. अभी आप इनिशियली सीख रहे हो, मैं तो अपने लेवल पे नहीं करती हूँ. इनिशियली सीख रहे हो तो आप इस तरीके से ऐसे क्या कर देते हो, ज्वाइन कर देते हो और देखते हो. तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, ये पॉइंट आपको मिला P -5, -2. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सॉरी ए. नेक्स्ट क्या है, बी पॉइंट. बी पॉइंट अगर आप देखिए तो क्या है, बी 1, -2. बी पॉइंट 1, -2 मीन्स एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे -2. तो एक्स एक्सिस पे 1 हम इस तरीके से चले, वाई एक्सिस पे -2. तो इन दिस केस दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर बी पॉइंट. ये क्या बन गया, 1, -2. फिर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा. फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि अब हमको नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, दैट इज़ पॉइंट सी. पॉइंट सी इज़ 6, 4. एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 4. एक्स एक्सिस पे 6 हम ये चले इस तरीके से. ठीक, ये हो गया. वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, 4. तो इस तरीके से ये हम यहाँ पर आ गए, ऐसे यहाँ पर आते हैं इस तरीके से, ये 4 रहा. तो मेज़र करेंगे तो यहाँ से हम मेज़र करने के बाद यहाँ पर 6 पे आए, तो ये रहा आपका. इस तरीके से मेज़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा. बेसिकली यहाँ पर ये पॉइंट आपका क्या बन गया, ये पॉइंट आपका हो गया 6, 4. ठीक है, इसको हमने कह दिया सी पॉइंट. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा. फिर कह रहे हैं पॉइंट डी. पॉइंट डी क्या है, 0, 4. एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 4. तो ये एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट आपका हो गया डी. ठीक, अब ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा. कह रहे हैं जॉइन द पॉइंट्स ए बी. तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, ए बी को ज्वाइन किया. हमने ए बी को ज्वाइन कर दिया बच्चों. फिर कह रहे हैं बी सी. बी सी को ज्वाइन किया हमने, ये हो गया हमारा बी सी. दिस इज़ योर बी सी. फिर क्या कह रहे हैं, एंड
सी डी को हमने ज्वाइन किया, ये हमने सी डी को ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, और फाइनली हमें क्या ज्वाइन करना था, डी ए। हमने क्या किया, डी ए को भी क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये हो गया डी ए को क्या कर दिया, हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये हमसे पूछ रहे हैं कि अब आप ये बताइए कि ये जो हमें फिगर मिला ए बी सी डी, ये किस टाइप का फिगर है। क्वाड्रिलेटरल तो दिख रहा है, लेकिन आप क्वाड्रिलेटरल के साथ कुछ कंडीशंस और भी हैं जिससे ये कोई और फिगर भी बन सकता है। तो आप ये चेकआउट करके मुझे मुझे क्लासरूम में इसका आंसर देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। बस आपको बेसिकली ऐसे ही वर्क करना है इन चीज़ों पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं तो क्या कह रहे हैं, प्लॉट द पॉइंट्स पी क्यू आर, नाउ जॉइन दीज पॉइंट्स इन द गिवन ऑर्डर। व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए बी सी। कह रहे हैं कि सबसे पहले इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट करिए। तो सबसे पहला वर्क हम लोगों का कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना रहा। ये सारे क्वेश्चंस जो है लॉन्ग आंसर में आपको मिलेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं होंगे ये थोड़े से, तो जानते रहिएगा। हमने क्या किया, फटाफट इसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ठीक है। ये इस तरीके से हमने क्या कहा, ये हो गया आपका एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। फिर क्या चीज़ कितना है, 4, 1 2 3 4 5, -1, इसको ऐसे कर दीजिए, -1 -2 -3 -4। उसी तरीके से आपका ये बन गया 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। क्या कह रहे हैं, प्लॉट द पॉइंट्स P 0,0। तो 0,0 हमारा क्या होता है, ओरिजिन, तो दैट्स वाई ये पॉइंट P आपका हो गया 0,0। फिर क्या कह रहे हैं, Q 0,3। 0,3 मीन्स एब्सिसा इज 0 एंड ऑर्डिनेट इज 3। तो 0 मीन्स 1, ये 0 हो गया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 3 मीन्स 1 2 3। तो दिस पॉइंट इज योर 0,3 0,3। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, R मीन्स 4,0 मीन्स इट्स एब्सिसा इज 4 एंड ऑर्डिनेट इज 0 मीन्स एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करेगा। दैट मीन्स कि ये हो गया 4,0, ये मिल गया आपको 4,0। कह रहे हैं नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट्स इन गिवन ऑर्डर। अब इन पॉइंट्स को, ये Q हो गया आपका और ये आपका R हो गया, दिस इज योर R। इन पॉइंट्स को गिवन ऑर्डर में क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है। तो हमने क्या किया, ज्वाइन करना स्टार्ट किया। P Q को हमने ज्वाइन किया इस तरीके से, ये PQ मिल गया। अब क्या करना है, QR को ज्वाइन करना है, QR को भी ज्वाइन करना है, और उसी तरीके से R और P को भी ज्वाइन करना है। R और P को भी हमने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट को चीज़ें आती होंगी, बट ये रिवीजन क्लासरूम है तो डेफिनेटली आपको आना भी चाहिए ये। अब कह रहे हैं कि अब आप हमें ये बताइए कि ये जो ट्राइंगल PQR मिल रहा है बच्चों, कि ट्राइंगल PQR की वैरायटी क्या है, किस काइंड का ट्राइंगल है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये डिस्टेंस पे आते हैं। पहले ट्राइंगल की वैरायटी दिखने में तो अगर आपको पता हो तो आपको एक चीज़ पता होगी कि ये एक्स एक्सिस है और ये आई एक्सिस है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आपको पता हो तो ये परपेंडिकुलर होता है इस पर, ये लाइन 90 डिग्री की, ये जो है एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री की बात आ रही तो कहीं लग रहा है कि कहीं एक बार चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो देखने की कोशिश करिए। तो बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास पाइथागोरस होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चेक कर लेते हैं। अगर आप देखिए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यहाँ से। अब देखिए ये क्या था, ये रहा PR की बात करें तो यहाँ से इस पॉइंट P से R की डिस्टेंस कितनी हो गई, अगर आप देखिए तो कितने डिस्टेंस पे ये चला, 1 2 3 4। तो ये पूरी डिस्टेंस PR की कितनी हो गई, 4 यूनिट। कितनी हो गई, 4 यूनिट। फिर इसी तरीके से बात करते हैं PQ की बात करें तो PQ कितने यूनिट चला, 1 2 3। तो ये आपका कितना बन गया, ये आपका बन गया 3 यूनिट। कितना हो गया, 3 यूनिट। अब ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो डेफिनेटली यू कैन से दैट कि बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये जो साइड QR है, साइड QR क्या हो जाएगा, √3² + 4²। ये पूछा नहीं गया लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये आपका बन जाएगा 9 + 16 = √25। तो ये आपका जो साइड
क्यू आर रहा, ये आपका मिल गया 5 यूनिट। और इसका आंसर हो गया कि जो ट्राइंगल आपको मिल रहा है वो ट्राइंगल आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, क्या कह रहे हैं ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली बात होती ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, बट इसकी लैंग्वेज से आप बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बस यही प्रॉब्लम आती है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,2 फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक, ये क्वेश्चन है, जैसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट अगर हम एज अ स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके परेशान हो जाते हैं कि मतलब कैसा क्वेश्चन आ गया, अजीब सा क्वेश्चन है। बट 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा का इसकी वैल्यू नहीं है इस क्वेश्चन की। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन देखे वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन पे आते हैं तो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का बनेगा। इसको हमने कहा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, बेसिकली आज हम जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो डिस्कस कर रहे हैं। -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से 1 ये बन रहा 2 आपको, ये मिला 3 एंड दिस इज़ योर 4। -1 -2 -3 एंड -4। आप मेरे साथ ही वीडियो के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, राइट वाइट व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्लॉट द पॉइंट 5,2। तो 5,2 पे आते हैं बेटा, तो मीन्स एक्स एक्सिस पे हमें कितना चलना है, एक्स एक्सिस पे हमें चलना है 5 डिस्टेंस पे। हम थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। दिस इज़ योर एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 5 डिस्टेंस ये हो गया इस तरीके से, और वाई एक्सिस पे कितना चलना है, वाई एक्सिस पे 2। तो इस तरीके से ये हो गया आपका पॉइंट P, जिसको हमने कह दिया 5,2। इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया। ठीक, ये बन गया। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,2 वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से अगर हम बात करें तो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर कितनी डिस्टेंस होगी, मतलब परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस मिलेगी उसकी लेंथ कितनी होगी। तो वाई एक्सिस ये दिख रहा है, वाई एक्सिस से हमने इस पर क्या किया, परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये दिख रहा आपका वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया इस पॉइंट पे। तो क्या मिल रहा है, आप देखने की कोशिश अगर करिए तो आपको क्या मिला, ये लेंथ कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये लेंथ आपकी कितनी थी, ये लेंथ आपकी थी 5। तो जब ये लेंथ 5 हुई, जिसको हमने कह दिया AB और इसे हमने कह दिया PQ। ठीक है, तो इन केस यू कैन सी दैट कि PQ जो लेंथ हो जाएगी वो किसके इक्वल होगी, AB के इक्वल होगी। तो इसका मतलब वाई एक्सिस से इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। अच्छा सुनिए, इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी। तो एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस आपको दिख रही होगी, ये कितनी डिस्टेंस है, दिस PB इज इक्वल्स टू AQ। मतलब ये डिस्टेंस अब आपकी कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी 2 थी। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी पूछी जा सकती है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 यूनिट। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कह रहे हैं द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM एंड PN drawn from a point on x axis and y axis are 3 and 2 unit respectively. Find the coordinates of point P, M and N. ठीक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। पहला काम यहाँ पे जो हम अपना इनिशियल वर्क करते हैं, वो इनिशियल वर्क क्या है, इनिशियल वर्क के थ्रू हम कह रहे हैं कि हमने इसको ड्रॉ किया। ठीक, हमने क्या किया, इसे ड्रॉ किया, एक्सिस को ड्रॉ करिए। ये हो गया आपका, आपको ग्राफ पेपर में काम करना है। ये एक्स वाई ओ वाई डैश, ये एक्स ओ एक्स डैश, ये ओरिजिन हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया। आगे हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन में। ये क्या बन गया, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3
-1 -2 -3 -4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और एस्पेक्ट हो सकता है, बट अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो इसलिए उस एस्पेक्ट को आप अभी नहीं सोच सकते, या आपको अभी हमको समझाना भी नहीं। उसको सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM एंड PN ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से हमने कोई पॉइंट ले लिया है, ठीक, कोई पॉइंट लिया है, एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट से परपेंडिकुलर हमने क्या किया, ड्रॉ किया। तो कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे अगर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कह रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट। तो उस केस में हमने सपोज करिए इन केस यहाँ से कोई पॉइंट ले लिया PXY, P कोई पॉइंट लिया, ठीक, जिसको हमने कह दिया XY। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM एक्स एक्सिस पे, तो कह रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 3 यूनिट। तो इस तरीके से ये रहा दिस वन, उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 3 यूनिट हमने सपोज कर लिया है इस तरीके से 3। अगर आप एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर, अगर ये 1 2 3 आप ना लिखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। हमने कह दिया कि ये कोई पॉइंट PXY यहाँ पर है और हमने क्या किया, एक लेंथ ड्रॉ की, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 3 यूनिट। क्या कहा, 3 यूनिट। अभी ध्यान से सुनिएगा। फिर कह रहे हैं एंड 2 यूनिट और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं, पहले ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 3 यूनिट हो गई। और कह रहे हैं ये कि वाई एक्सिस पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसी पॉइंट से, तो कह रहे हैं कि उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट। तो वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो कह रहे हैं उसकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2 यूनिट। तो ध्यान से देखने की कोशिश करिए। तो एक्स एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसकी डिस्टेंस हमको क्या मिली, तो उसकी डिस्टेंस हमें मिली 3 यूनिट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हमने PM कह दिया, इसको हमने PN कह दिया। तो ये डिस्टेंस आपकी बच्चों कितनी हो गई, ये डिस्टेंस आपकी हो गई 3 यूनिट। और वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, उसकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी हो गई, वो कहा गया कि वो 2 यूनिट थी, ठीक। अब क्वेश्चन में आपसे क्या चीज़ पूछी जा रही है, क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PM एंड N। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताइए। ये रहा पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम पहले चेक करेंगे कि हम एक्स एक्सिस पे कितना चले। एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर आएंगे। एक्स एक्सिस पे कितना हम चले थे, 2, तो एक्स एक्सिस पे 2 चले। वाई एक्सिस पे कितना चल रहे हैं बच्चों, वाई एक्सिस पे हम 3 चल रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,3, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया 2,3। M की बात करते हैं, पॉइंट M की बात करें तो M के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो देखिए कितना चलता है। M के लिए पहले एक्स एक्सिस पे आते हैं। एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर किया, 1 2, तो 2 डिस्टेंस कवर किया। और अगर आप देखिए तो एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट है तो उसका ऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो 2,0 M का हो गया। अब N की बात करते हैं, N की बात करते हैं तो N के लिए पॉइंट N पे आने के लिए 1 2 3, वाई एक्सिस पे है ये पॉइंट, वाई एक्सिस पे है, मीन्स इसका एब्सिसा 0 हो जाएगा। और ऑर्डिनेट पे कितना चला, 1 2 3, वाई एक्सिस पे 3 चला, तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या कह रहे हैं, प्लॉट द पॉइंट्स P 1,0, Q 4,0 एंड S 1,3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R सच दैट PQRS इज अ स्क्वायर। कह रहे हैं कि PQ और S 3 पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं किसी स्क्वायर के कोऑर्डिनेट। अब कह रहे हैं कि अब आप R 4th पॉइंट बताइए कि जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसको ज्वाइन करके एक स्क्वायर बना पाएँ, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये हमारा ड्रॉ करना स्टार्ट किया। हम रफली ही ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत फेयर जाके इसको नहीं सॉल्व करना बता रहे हैं, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहला काम क्या किया गया है यहाँ पर, XO X डैश YO Y डैश, क्या कह रहे हैं, प्लॉट द पॉइंट्स 1,0 4,0। तो पहले हम इसकी नेमिंग कर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4
-1 -2 -3 -4। क्या कह रहे हैं ध्यान से समझिए, कह रहे हैं प्लॉट द पॉइंट्स 1, 0, 4, 0। सबसे पहला काम 1, 0, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 0, 4, 0, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 0, 1, 3, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 3। क्या कहा गया, कह रहे हैं कि एक और पॉइंट यहाँ पर आर चूज़ किया गया है कि सच दैट PQRS इज़ अ स्क्वायर। तो सबसे पहला काम अगर आप देखिए तो स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, इनको ज्वाइन करना स्टार्ट किया। ये ज्वाइन किया और इतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर भी आएगी, ये देखिए इतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर भी आएगी क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इतनी ही डिस्टेंस। तो सबसे पहला काम अगर आप देखने की कोशिश करिए तो अगर स्क्वायर बनाना है तो हमने इसको इस तरीके से क्या किया, ये स्क्वायर बनाया। तो अगर आप देखिए तो ये हो गया पॉइंट 1, 0 था P, ये Q था पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट आपका क्या था, S पॉइंट था 1, 3 और ये पॉइंट आपका हुआ R, ठीक। P का कोऑर्डिनेट 1, 0, ये क्या रहा 4, 0 और ये क्या था 1, 3। आपसे पूछा जा रहा है कि R का कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है। अब R का कोऑर्डिनेट बताना है बेटा। R के कोऑर्डिनेट बताने के लिए डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है क्या चीज़ पता है, आपको एक चीज़ यहाँ से ध्यान से सुनिए। तो आपको एक चीज़ पता है कि अगर ये इफ़ PQRS इज अ स्क्वायर तो इनकी जो जितनी भी लेंथ होती है वो लेंथ आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये डिस्टेंस देखिए कितनी है, PQ कितनी डिस्टेंस है, या फिर हम P और S की बात कर दें तो P और S की डिस्टेंस कितनी है, 0 से 3 के बीच की डिस्टेंस 3 यूनिट हो गई। तो ये डिस्टेंस आपकी 3 यूनिट रही। कितनी डिस्टेंस रही, 3 यूनिट। तो ये डिस्टेंस आपकी 3 यूनिट रही। फिर इसी तरीके से 3 यूनिट है तो इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये और ये इक्वल हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑर्डिनेट वाला पोर्शन है, ध्यान से समझिएगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट है वाई एक्सिस पे, तो ये इसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, तो इस वाले का भी वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3। अब बचता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका वही होगा जो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्यू का कितना है, क्योंकि जहाँ पे जिस पॉइंट पर यहाँ पर जिस एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे क्यू है, एक्स एक्सिस के उसी पॉइंट पे आर भी है। तो जितना एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा उतना ही एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, देखिए 4। तो इसका मतलब आर का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास वर्टेक्स आर मिला, इसका एब्सिसा हो गया 4 और ऑर्डिनेट हो गया 3, ऑर्डिनेट हो गया 3। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, ठीक है।